हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या निकल के आ रहा है, क्या थॉट्स यहाँ पर चल रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम कार्ड निकाल लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ पर कार्ड है डेथ का कार्ड है एंड यहाँ पर है आपके लिए पेज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अभी हम फिलहाल चार ही कार्ड लेते हैं और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए कार्ड आ रखा है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये, ओके। फिलहाल हम कार्ड्स इतने ले रहे हैं, हम बाद में और निकालेंगे कार्ड्स को। और यहाँ पे जो राशियाँ आ रही हैं वो आ रही हैं मोस्टली ऑल वॉन्ड्स कार्ड्स हैं, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन। राइट नाउ आप बहुत उद्वेलित नजर आ रहे हैं। मतलब एक होता ना, एक मछली फड़फड़ाती है जब, तो उसे कैसा फील होता है, बस ऐसी सिचुएशन आपकी लग रही है कि अचानक से ना आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आपको लग रहा है कि बहुत सारा कुछ काम करने का ज़रूरत है एंड डेस्टिनी इज़ नॉट हेल्पिंग यू आउट। आप इस तरीके की चीज़ें सोच रहे होंगे और यहाँ बहुत सारा थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से आगे बढ़ूँ, किस तरीके से चीज़ें बेहतर करूँ। ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं और इन सब चीज़ों के हिसाब से बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर डाल दी गई हैं। अब आप शायद यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको शायद बेहतर, आप जो चीज़ें आप यूनिवर्स से मांग रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको एक बार वो चीज़ें देने से पहले या आपको वो टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि जो तुम ये सिनेरियो अपनी लाइफ के लिए मांग रहे हो, जो भी कुछ आप अपनी लाइफ को एक हैप्पी मूड में देखना चाहते हो, और शायद वहाँ पर आप जब सिनेरियोज जो आपके हैं अभी, जिनसे आप सराउंडेड हो, गाइडेड हो, सुरक्षित हो, आप उस समय उन सुरक्षाओं के बीच में आप अपने आप को बहुत उद्वेलित फील कर रहे हो, बहुत बुरा फील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे इसी बंधन में नहीं रहना है, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना है। तो राइट नाउ आप जो चाहते हो कि मुझे एक अलग से कुछ आप डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से कि वो मुझे दे दे, तो यूनिवर्स आपको एक हवा का झोंका देता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स आपको शायद वो चीज़ें दिखा रहा है कि इफ़ यू विल फेस दिस सर्कमस्टांसेस, अगर आप इसको अकेले झेलना चाहते हैं तो क्या आपके अंदर वो ताकत है या नहीं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक से आपके सामने आ गई हैं। अब आपको ये लग रहा है कि अगर मैं अकेले हूँ, तो अब आपको अंदाजा हो गया कि आप अभी तक जो बात कर रहे थे वो आप 4 लोगों के बीच में कर रहे थे, 4 लोगों के सुरक्षा घेरे के बीच में आप बात कर रहे थे। 4 लोग आपको घेर के खड़े हुए हैं एंड उसके बीच में आप बकवास कर रहे थे। आपको ये बात समझ में आई और रियलिटी शायद ज़्यादा कठोर है। ऐसी सिचुएशन में आपको ना कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। आज आपको बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। आपको प्यार भी, मतलब आपको लग रहा होगा और इस व्यक्ति से जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, आप उस व्यक्ति से भी बात करेंगे तो भी आपको लगता है कि कुछ होगा नहीं, इस व्यक्ति से भी बात करके कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको वो भी स्टेबल, उसका प्यार भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, मजबूती नहीं दे रहा है, या ये कहो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं दे रहा है जो आप डिमांड कर रहे थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। इन द केस आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा यू टर्न यूनिवर्स से मांग रहे थे और यूनिवर्स ने कहा है कि क्या तुम इस यू टर्न को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, क्या तुम इस सिनेरियो को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। एंड सडनली चारों तरफ से वो प्रेशर है, मे बी आपका प्रेशर है काम का, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ गई हैं, पैसे का, स्वास्थ्य का, बहुत सारी चीज़ों का एक आपके ऊपर दबाव बन रहा है, जहां आप क्योंकि चीज़ों को अकेले करने की सोच रहे हो और जहां आप अकेले पढ़ने की कोशिश करते हो, जहां आपको लगता है मैं अकेले ही राजा हूँ, मैं अकेले ही सब कुछ करने वाला हूँ, तो एग्जैक्टली आप अकेले नहीं हो।
क्योंकि आप अकेले रह नहीं सकते हो। आपको ये बात पता है कि आप अकेले नहीं रह सकते हो। अकेले रहना भी एक बहुत मुश्किल टास्क है, आपको ये बात समझ में आ रही है। एंड यू नीड योर फैमिली, यू नीड योर सपोर्ट, यू नीड देयर सपोर्ट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक भाव तो आ रहा है, बट यू नीड समवन टू हेल्प यू। आप अकेले नहीं रह सकते हो कि मतलब आपको लग रहा है कि मैं टोटली अकेला हूँ और मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, वो वाली सिचुएशन में आप नहीं रह पाओगे। और आपको ये समझ में आएगा कि आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प आपको चाहिए पड़ेगा, क्योंकि सारी सिनेरियोज, सारी गणनाएं, सब कुछ चीज़ें, सारी थॉट प्रोसेस आपके हिसाब से वर्क नहीं कर पाएंगी। आपको ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कुछ तमाशबीन लोग आपके ही इर्द गिर्द के हैं जो आपको धोखा दे चुके हैं। आप उनका धोखा खाने के बाद आप ये तो समझ गए हो कि लोग सिर्फ आपका तमाशा देखने के लिए हैं। लोग बहुत कुछ, आप उनसे उम्मीद लगा नहीं सकते हो, पर आप जब उनके साथ रहने वाले हो तो वो आपको किसी न किसी तरीके का कंट्रोल में रखने वाले हैं। तो जब वो कंट्रोल में रखने वाले होते हैं ना, तो आप ये बात समझ जाते हो कि मे बी ये जो कंट्रोल आ रहा है, जिस भी तरफ से आ रहा है, वो एक मतलब बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है। वो कंट्रोल आपको पसंद नहीं आ रहा है और इस कंट्रोल के हिसाब से आप वर्क करना चाहते हो पर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पर आगे है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और मुझे ऐसा लग रहा है आई एम टेलिंग यू व्हाट, ओह माय गॉड, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखो, आपको थोड़ी सी रियलिटी के साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा सा रियलिटी। कुछ चीज़ों को मजबूत रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए। यू आर नॉट मेकिंग योरसेल्फ वेरी मजबूत, आप थोड़ा सा ही डगमग हो रहे हो। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है भाई साहब, ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। एंड लवर्स, प्यार तुम्हें चाहिए, लवर्स का कार्ड यहाँ है। उसके पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया एंड यार इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये थोड़ा यहाँ भी कर लिया करो ना थोड़ा सा, ये फोन है ना मेरा, चलो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मैं क्या करूँ, ये फोन ना मेरा, इसकी मर्जी चलती है कभी। चलो खैर छोड़ो। तो मुझे ऐसा दिखता है कि आप बहुत दूर से, कुछ लोग आपका तमाशा तो देख रहे हैं, जो आपको जानते हैं कि आप बहुत स्वाभिमानी हो। स्वाभिमान को चुनौती, आपके स्वाभिमान को चुनौती देती हुई परिस्थितियां हैं जो आपको टेस्ट कर रही हैं। आप स्वाभिमानी हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप स्वाभिमानी हो, ये एक अच्छी चीज़ है और इसको होना ही चाहिए भाई। स्वाभिमानी होना कोई बुरी चीज़ नहीं है और आप ऐसे किसी थॉट प्रोसेस के साथ जी रहे हो तो एक अच्छी चीज़ है, दिस इज प्राउड। और यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि आपका वो जो स्वाभिमान है ना, वो लोगों की नज़रों में खटक रहा है, लोगों को उनकी नज़रों में ये चीज़ खटक रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि आप यदि इनसे अपना हक मांगने जाओगे ना, दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद यू, वो आपसे लड़ाई करना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों से आप ऐसे घिरे हुए हो जो बताए वो सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, एक अगर आप देखोगे शेर है, यहाँ पर आदमियों से लड़ रहे हैं। अब आदमी और शेर के बीच की लड़ाई को कोई मतलब सबको पता वो एक तरफा होगी ज़्यादातर, मोस्ट इन द केसेस में। लेकिन फिर भी वो उस मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर जो भी कोई लोग आपकी लाइफ में हैं, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मे बी आप जो भी व्यक्ति हैं, आपसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन आपकी लाइफ में है। अब वो पावरफुल क्या, पैसे कमाता होगा तुमसे ज़्यादा, और क्या करता होगा, पैसे तुमसे ज़्यादा कमा रहा होगा और तो क्या ही करेगा। मतलब तुम या तो भावनात्मक रूप से और या टोटली उस व्यक्ति पर डिपेंड करते हो, या तो तुमको लगता है ये पैसे से या भावनाओं से, 2 तरीके से तुम उससे जुड़े हुए हो और वो तुमको अपने उंगलियों पे नचाता है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और फिलहाल आप इस चीज़ को फील कर रहे हो कि आप इस व्यक्ति के पास वापस नहीं जा पाओगे। आपको लगता है कि ये जो पथ है ना, इसको मैं छोड़ दिया, ये प्यार का पथ है और अभी आप इस प्यार के, वो चाहता कि तुम उसको प्यार करो, तुम उस व्यक्ति से जुड़ो, प्यार करो, कनेक्ट हो, तो वो व्यक्ति आपको हर तरीके से आपके साथ है, हर तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। लेकिन आप इस पथ से बहुत आगे बढ़ चुके हो और आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस बिकॉज आपको बहुत धोखे में रहे हैं इस रास्ते में, इस व्यक्ति से ही, इसी व्यक्ति से जो आपको अब कहता है कि अगर तुम मुझे प्यार से मेरे से बात करो, मुझसे
मुझसे अपनी बात कहो, मतलब तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प करूं, मुझसे प्यार की भीख मांगो, मुझसे हेल्प की भीख मांगो। तो अगर वो आपसे मतलब वो यही करना चाहते हैं कि आप उसको हेल्प की तरह मांगो और अपना सॉरी और गर्दन झुका के रखो, तो ऑल द टाइम तो ये पर्सन आपको मतलब ये 2 कार्ड, कोई लोग कहते हैं मैम आप अपनी, भैया मेरी कोई ऐसी कहानी नहीं, ये कहानी आपकी कार्ड्स की है। और ये कार्ड में अगर आप एक कार्ड को देखोगे तो ये पर्सन यहाँ पर तीर चुभ रहा है और यही प्यार कर रहा है। तो आप एक इस व्यक्ति से, अब जो तीर चुभ होते वो प्यार की डिमांड करेगा तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि आप उस व्यक्ति के पास वापस दोबारा नहीं जा पाते, और आपको जो सिनेरियो दिख रहा है वो मुश्किल वाला है। एंड यू नो दैट कि कहीं ना कहीं आप इस सिनेरियो से बच करके नहीं निकल पा रहे हो। इस सिनेरियो से बच करके निकल पाना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कहीं ना कहीं आप घबरा ज़रूर रहे हो, लेकिन घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। इतना भी मत घबराओ कि चीज़ें गड़बड़ लगने लगें, इतना मत घबराओ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में। पर थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। अच्छी बात है, सो दैट कि आप किसी के रहमो करम पे जो आप नहीं रहना चाहते तो वो रहमो करम पर ना रहे। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।